इंडिया ने अपना होम मेड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसका नाम है पराचंड। और अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर परफॉर्म कर सकता है। LCH हेलीकॉप्टर आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही हैं। क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? कोई लड़ाने वड़ाने की कोई सोचा जा रहा है? क्या हो रहा है? लेकिन ये है कि ये बड़ी साहब ये मेरे ख्याल में यहाँ जो एक पैनिक फैला हुआ है। तेजाज की बात की जाए जो वहाँ के, तो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ले रहे हैं कि यार हमें दें, बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं चने बेचूंगा। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मरकजी बैंक है जो कि उसको दहशतगर्दी के लिए अल-कायदा की माली मुआवनत के लिए इल्ज़ाम का सामना है। दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी हैं जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर। में इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ले नहीं रहा है, खुद अपनी बना रहा है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। भारत का एक और बड़ा इनिशिएटिव सामने आ गया है जिसमें उन्होंने अटैकर हेलीकॉप्टर प्रचंड के नाम से बना लिया है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही हैं। इस वक्त इंडिया के पीछे है कि किस तरीके से इंडिया इनके सपोर्ट पर खड़ा हो, इनके साथ खड़ा रहे। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज भी उसी दहाने पर मौजूद है जहाँ पर 1947 में मौजूद था। हम आज भी टेक्नोलॉजी में इम्पोर्ट्स कर रहे हैं और हमारा जितना भी बजट होता है वो डिफेंस के सेक्टर पर लगने के बावजूद भी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ चाइना हो रही है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल क्या है कि भारत ने अटैकिंग हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया बना लिए हैं, यानी कि हमने भारत में ही निर्माण किया है अटैकिंग हेलीकॉप्टर का और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा हो कि पाकिस्तान की तरफ से कई आतंकी घुसते हैं और वो जंगलों में जाकर छुप जाते हैं, तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट सोल्जर उतारने से मतलब हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इन हेलीकॉप्टरों की मदद से हवा से हम देख लेंगे कहाँ पर है उस एरिया में अटैक कर सकते हैं, हम बम्प गिरा सकते हैं, बुलेट चला सकते हैं, कई तरह के काम इन हेलीकॉप्टरों से किया जा सकता है। और ये हेलीकॉप्टर हमारे लिए जैसे किसी भी तरह की कोई आपदा आती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इंडिया में कहीं भी आपदा आ जाए तो वहाँ पर लोगों को राशन पहुँचाना हो, उन्हें मदद पहुँचाना हो, तो उसमें ये बहुत अच्छे से कारगर साबित होते रहे हैं। और ये हेलीकॉप्टर हमने मेड इन इंडिया बना ली, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम ज़्यादातर पहले तो हम रूस पर ही निर्भर थे, हर हथियार के लिए रूस पर निर्भर थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो वो सबसे पहले क्या है, निर्भरता को डाइवर्टेट करते हैं। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, कई देशों पर डाइवर्टेट करते हैं और वो ये ज़रूरी भी है। आपको याद हो अजरबैजान और आर्मेनिया ये दो देश हैं, उनमें से जो आर्मेनिया है उसकी गारंटी ली थी रूस ने, लेकिन अजरबैजान ने उसकी ज़मीन कब्जा ली तब भी, और कुछ तो सैनिक इनके भी पेल दिए थे जो रसिया वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो भी टर्की के चक्कर में। तो उस टर्की के चक्कर में ये फंस गए और आर्मेनिया को इन्होंने धोखा दे दिया। तो इस तरह से हम किसी और के विश्वास में नहीं रह सकते। उस चक्कर में हमने मेड इन इंडिया पे काम करना शुरू किया है और ये हम मेड इन इंडिया पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को नहीं पच रही, उनको भी नहीं पच रही। जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं वो भारत से ही धन काढ़ रहे हैं, उनको भी ये बातें पच नहीं रही हैं। अब पचे ना पचे, लेकिन भारत की तरक्की कितना ही चलो, भारत जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक तरक्की तो करता रहेगा। तो चलिए अब आगे वीडियो देखते हैं, इन अटैकिंग हेलीकॉप्टर की और डिटेल आपको मिलेगी। सुबह से चल रही है, कई मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने भी मुझे भेजी है। LCH हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या है सर, और इसके बारे में जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए ताकि हम समझ सकें कि अब क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? कोई लड़ाने वड़ाने की कोई सोचा जा रहा है? क्या हो रहा है? ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है, और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दिस इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं है।
तो अब थोड़ा थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मेनी मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्री है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्री ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजीनियस है। इसका इंजन जिसका नाम शक्ति है वो हमने खुद बनाया। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है F-22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, हद से 8-9 होंगी जहां LCH बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट USP क्या है इसका? 5000 फीट पे, 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ये दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है। इसका USP है क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई मोर्चों पर हमें पाकिस्तान को काउंटर करना पड़ता है, क्योंकि आतंकी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। अगर आपको पता है कि कोई सेना आपसे लड़ने के लिए आ रही है तो फिर आप उसको काउंटर कर सकते हो, एक तरफा बमबारी कर सकते हो। लेकिन कोई आतंकी चुपके से घुस आता है तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। एक आतंकवादी अचानक से हमला करता है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे काउंटर करने के लिए इस तरह के हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं और ये भारत ने कर दिखाया है। देखो भारत पहले हमेशा आप देखिए कि डिफेंस के मामले में रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, यही चुनिंदा देश थे। चीन भले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन हथियार बनाने में, कॉपी करने में माहिर था, लेकिन खुद के स्ट्रॉन्ग हथियार कभी नहीं बना पाया चीन। लेकिन भारत वो करके दिखा रहा है, यानी कि भारत के अंदर योग्यता की कमी नहीं थी हमेशा से ही, हर सेक्टर में कमी थी तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की। निकम्मी गवर्नमेंट रही है वो, अगर हथियार कोई भी सेना को चाहिए होता तो वो क्या करते थे, विदेश से लेते हैं, उसमें घूस खाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते थे। कभी उन्होंने जोर ही नहीं दिया कि भाई वो हथियार हम इंडिया में बनाएं, और किसी से हथियार ले रहे हैं तो कम से कम उससे टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए उससे बातचीत करें, क्योंकि स्वाभाविक है आप फ्री में तो खरीद नहीं रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो अब इस समय कौन से हमें फ्रांस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, रूस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, अमेरिका जैसा देश भी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। तो ये सरकार की स्ट्रॉन्ग नीतियों के कारण ही होता है ना। तो पहले निकम्मी सरकार रही है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम मेड इन इंडिया इस तरह के हथियार बना पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है।